दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स गणेश जी को हम सब विघ्नहर्ता कहते हैं। उनका नाम लेते ही हर कठिनाई दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान के देवता भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान के देवता भी हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी दिव्य कथा जहां गणेश जी ने अपनी बुद्धि से न केवल अपने भाई कार्तिकेय को पीछे छोड़ दिया बल्कि पूरे देवताओं को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान कहाँ बसता है। एक बार कैलाश पर्वत पर सभी देवता एकत्र हुए। वहां एक चर्चा चली, देवताओं में सबसे महान और पूजनीय कौन है। शिव जी और पार्वती जी मुस्कुराए। उनके सामने उनके दोनों पुत्र बैठे थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही शक्तिशाली और प्रिय थे। तभी नारद मुनि बोले, नारद जी, देवों, इस प्रश्न का उत्तर पाने का एक उपाय है। एक प्रतियोगिता करवाई जाए। जो भी पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौट आएगा वही होगा सबसे महान। सभी ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रतियोगिता शुरू होते ही कार्तिकेय अपने भव्य मोर मयूर वाहन पर सवार हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माता पिता से आशीर्वाद लिया और कहा, मैं अवश्य इस प्रतियोगिता को जीतकर दिखाऊंगा। उनका मोर आकाश में उड़ चला। पहाड़, नदियां, सागर, वन, मरुस्थल, संपूर्ण धरती, फिर चंद्रमा, सूर्यलोक और अन्य लोकों की ओर उन्होंने यात्रा शुरू की। उनकी गति तेज थी और उनका मन उत्साह से भरा हुआ। वहीं दूसरी ओर गणेश जी शांत भाव से बैठे रहे। उनका छोटा सा वाहन था, मूषक, चूहा। सभी देवता उन्हें देखकर सोचने लगे, गणेश जी कैसे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे। मूषक पर तो इतनी लंबी यात्रा असंभव है। लेकिन गणेश जी के चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान थी। वे सोचने लगे, संसार की यात्रा में वर्ष लग सकते हैं, परंतु सच्चा ज्ञान यही है कि माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी सेवा और परिक्रमा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़कर शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा कर ली। देवता आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। कोई कह रहा था, ये तो धोखा है। देवता आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। कोई कह रहा था, ये तो धोखा है, तो कोई कह रहा था, ये तो खेल है। लेकिन गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए माता पिता ही सारा संसार है। जो उनके चरणों में समर्पित है उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को ही पा लिया। लंबी यात्रा के बाद थके हारे कार्तिकेय वापस लौटे। उन्होंने सोचा कि वे निश्चित ही विजयी होंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही पूजा और जय जयकार पा रहे हैं तो वे क्रोधित हो उठे। कार्तिकेय, यह अन्याय है। मैंने पूरी दुनिया की परिक्रमा की। कार्तिकेय, यह अन्याय है। मैंने पूरी दुनिया की परिक्रमा की जबकि गणेश तो यहाँ बैठे रहे। फिर ये कैसे विजयी हुए। गणेश जी ने नम्रता से कहा, भैया, आपने संसार की परिक्रमा की लेकिन मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की, क्योंकि उनके बिना संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं। वे ही मेरे लिए सृष्टि है, वे ही ब्रह्मांड है। कार्तिकेय ये सुनकर चुप हो गए। सभी देवता गणेश जी की बुद्धि और भक्ति देखकर भाव विभोर हो उठे। भगवान शिव और माता पार्वती ने गले लगाकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से गणेश ही होंगे आदिपूज्य देवता। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से होगी। वे ही होंगे बुद्धि, ज्ञान और सफलता के देवता। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। आकाश में गूंज उठा, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया घूमने से, दूर दूर तक दौड़ने से सच्चा ज्ञान और सच्ची पूजा नहीं मिलती। सच्चा ज्ञान तो माता पिता के चरणों में है। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और यही हमें गणपति बाप्पा सिखाते हैं। 1 गणपति बाप्पा मोरया। 1